friends, I am Rajan Chipa from प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए, अब तक हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास, और उस मॉलिक्यूलर मास में सबसे पहले पढ़ा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, फिर आपने निकाला था एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, और उसके बाद आपने निकाला एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। ओके, आज हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास में आगे का पोर्शन। जैसे मान लो वो किसी मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट का मास परसेंटेज दे दे और वो पूछे कि उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना अपन को भाई। अगर कोई एलिमेंट का एटम प्रेजेंट है तो मिनिमम एक तो प्रेजेंट होगा ना भाई, और मिनिमम एक प्रेजेंट होगा तो वहां पर हमें उसका जितना परसेंट है उसको 100% में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? उसको 100% में कन्वर्ट करना है। क्लियर? जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि भाई इन ए मॉलिक्यूल सल्फर इज 3.2%, देन व्हाट इज द molecular mass of substance। अब ये आपको मानना है। अगर वो यहाँ पे सल्फर के एटम्स की नंबर दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसने सल्फर के एटम की नंबर नहीं दे रखी, पर ये कह रखा है कि जो सल्फर का मास है वो 3.2% है उस मॉलिक्यूल में, जितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? क्लियर? या सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो आप जानते हैं जब सल्फर प्रेजेंट है तो मिनिमम एक सल्फर एटम तो प्रेजेंट होगा ना भाई, और एक सल्फर एटम का मास कितना है? 32 AMU। कितना है? 32 AMU। तो 3.2% इक्वल टू कितना हो गया? 32। तो मॉलिक्यूल कितना है? 100% होगा ना भाई, तो उसका 100% निकाल लेंगे। तो आपने क्या माना? सॉल्यूशन मान लिया कि भाई मिनिमम एक एटम तो प्रेजेंट होगा सल्फर का। अगर उसने कह रहा है सल्फर प्रेजेंट है तो एटम एक से कम तो हो ही नहीं सकता, एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा की कह ही नहीं रहा ना अपन को, नंबर दे ही नहीं रहा कितने प्रेजेंट है। और जब नंबर नहीं दे रखा तो उसने मिनिमम हमको एक एटम मानना है। क्लियर? और मिनिमम एक एटम मानना है तो अपन ने मान लिया कि भाई एक एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, तो एक एटम का एटॉमिक मास 32 होता है। 32 बराबर कितना परसेंट है? 3.2%। तो आपने क्या कहा? 3.2% मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कितना है भाई? 32 AMU है। भाई सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, तो हमें यहाँ पर कितना निकालना है? 100% निकालना है। सो 1% मास ऑफ मॉलिक्यूल इज कितना आएगा? 32 डिवाइड बाई 3.2। ये डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर? तो हमें कितना निकालना है? 100%। सो 100% मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कितना हो गया? 32/3.2 इंटू 100। 3.2 से 32 कितने टाइम गया? 10 टाइम गया। 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 1000 U। कितना हो गया आपके? 1000 U हो गया। इसे कहते हैं अपन मॉलिक्यूलर मास। तो इस सब्सटेंस का मिनिमम जो मॉलिक्यूलर मास होगा क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो होगा आपके 1000 U। कितना होगा बेटा जी? 1000 U होगा। अब आप देखो पहले आया कि नहीं आया। क्या करा अपन ने? यहाँ पर आपसे कह दिया कि इन ए मॉलिक्यूल सल्फर इज 3.2%। कितना है सल्फर आपका? 3.2% है। देन या व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। क्या पूछा उसने? कि सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। क्लियर? तो सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप ये मान ले कि उस मॉलिक्यूल में मिनिमम एक सब्सटेंस तो होगा ही होगा। क्या होगा भाई? मिनिमम एक एटम तो होगा ही होगा सल्फर का। और मिनिमम जब एक एटम होगा तो एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है। तो 3.2% इक्वल टू 32 है। बस इतना सा ध्यान रखना है।
कि 3.2% इक्वल टू कितना है 32 है, तो हमें मॉलिक्यूल कितना होगा उसका 100% होगा, तो 100% निकाल लो और 100% आएगा वो उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होगा। क्या होगा भाई? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, कोई दिक्कत है तो आप बोलिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा क्या होगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्लियर, कि क्या होगा वो आप देखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखिए, देखें अपन क्या कहता है। ये अगला क्वेश्चन कह दिया कि इन ए मॉलिक्यूल द आयरन एटम इज प्रेजेंट। क्लियर? इन ए मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस आयरन एटम इज प्रेजेंट। क्लियर? एक आयरन एटम प्रेजेंट है। क्लियर? उसका मास कितना है 0.2%। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, इज प्रेजेंट इफ Fe या इफ मास ऑफ Fe इज 0.2% of molecule, then what is the minimum molecular mass of substance? क्लियर? ये दे दिया आपको और यहाँ पे गिवन है एटॉमिक मास ऑफ Fe जो है वो 56U है। ओके, अब आपको पूछ रहा है, क्या कह रहा है वो, इस क्वेश्चन को देखिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आपसे कहता है कि एक मॉलिक्यूल में, किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में Fe एटम प्रेजेंट है, 1 Fe एटम प्रेजेंट है। क्लियर? और वो जो Fe एटम का मास है वो 0.2% है। कितना परसेंट है? 0.2% है ऑफ द मॉलिक्यूल। जितना मॉलिक्यूल का मास है उसका 0.2% जो है वो Fe का मास है। क्लियर? अब ये कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ये पूछा है आपसे। क्या पूछा उसने? सब्सटेंस का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ये पूछा है आपसे। ओके, और ये पूछा है आपसे, तो आप यहाँ देखिएगा, आपका 0.2% है Fe का मास और 0.2% का कितना हो गया 56 है ना भाई। तो 0.2% का जो मास है वो 56 है, तो मॉलिक्यूल तो 100% है ना भाई, तो 100% निकाल लेंगे। तो आप क्या कहेंगे, 0.2% मास ऑफ ए मॉलिक्यूल कितना है भाई 56U या AMU। AMU में आएगा तो आंसर भी AMU में आएगा। सो 1% मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज 56/0.2 बराबर के, क्लियर, AMU। ओके, सो 100% mass of a molecule is 56/0.2 into 100। क्लियर? पॉइंट हटाया, ये 1000 हो गया, 2 से गया 28, तो 28,000 आ गया। इतना एटॉम मॉलिक्यूलर मास होगा उस मॉलिक्यूल का। कोई दिक्कत है तो आप बताइए। एक क्वेश्चन तो इस टाइप का आता है, दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो अपन देखते हैं। पहले बोलो ये आया कि नहीं आया। जो मास परसेंटेज दे रखा है उसको उसके एटॉमिक मास के बराबर मान लो। अब मान लो वो ये नहीं कहता कितने एटम प्रेजेंट है, तो जब आपको नहीं कह रहा कितने एटम प्रेजेंट है तो 1 एटम ही मानना है। क्या मानना है आपको? ओनली 1 एटम ही मानना है। क्लियर? मिनिमम एक तो प्रेजेंट होगा ना भाई, और एक प्रेजेंट होगा तो उस 1 एटम का जो एटॉमिक मास है वो उसकी परसेंटेज है। तो 0.2% इक्वल्स टू 56 हो गया। तो हमें अब के अंदर निकालना है 100% निकालना है, और 100% निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका 100% निकालना पड़ेगा। काम खत्म। क्लियर? चलिए, ओके।
लेते हैं इसी में अगला टॉपिक जिसका नाम है ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल। तो हम पढ़ रहे हैं अब यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम देखेंगे ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और इसे ही हम आगे मोल भी कहेंगे। अभी अपन मोल नहीं पढ़ रहे, डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे मोल की, अभी अपन मॉलिक्यूलर मास को लेके पढ़ रहे हैं। तो इस शब्द को ही अपन आगे मोल कहेंगे। तो आप इसको एज ए मोल ही इमेजिन करें, जब मोल पढ़ेंगे तब मोल की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो आपने जैसे एटॉमिक मास में पढ़ा था ग्राम एटॉमिक मास, तो वहाँ पे आपने क्या किया था कि जब किसी सब्सटेंस के या किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता था। ऐसे ही जब किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो उसे कहते हैं हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या कहते हैं उसे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? व्हेन, या व्हेन नहीं लगा के अपन डायरेक्ट कह दें if molecular mass of a substance is represents in gram, it is known as ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल। ओके, तो जब हम किसी मॉलिक्यूल के या किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या कहते हैं उसे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ओके, और उसे ही हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। कैसे? जैसे मान लो हाइड्रोजन है आपका, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, ये तो रिलेटिव वाला आएगा, एएमयू वाला, वो कितना होता है? 2.016 एएमयू है। क्लियर? तो यहाँ पर इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो आएगा वो कितना कहलाएगा? 2.016 ग्राम। कितना कहलाएगा ये? 2.016 ग्राम। आपने इसे यहाँ पे O2 ले लिया, O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32 एएमयू होता है। अब इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 32 ग्राम। क्या आ जाएगा भाई? 32 ग्राम। आपने जैसे यहाँ पे N2 ले लिया तो N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 28 है। कितना है भाई? 28 एएमयू है। तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा 28। एएमयू के स्थान पे क्या लगा दिया अपन ने प्लेस पर? ग्राम। आपने ऐसे यहाँ पर CH4 ले लिया, CH4 का मॉलिक्यूलर मास 14 एएमयू हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 ग्राम। ओके, आपने यहाँ पे NH3 ले लिया, NH3 में 17 एएमयू हो गया, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास 17 ग्राम। आपने SO3 ले लिया तो SO3 का मॉलिक्यूलर मास होता है 80 एएमयू, तो ये कहलाएगा आपके 80 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो क्या करना है, जो आपका मॉलिक्यूलर मास एएमयू में है उस एएमयू को हटाकर आपको ग्राम लगाना है तो बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और देखें, जैसे मान लो किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास जो है वो x एएमयू है तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? x ग्राम। क्लियर? और एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लो कि सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास m ग्राम है या m एएमयू है। ओके, तो इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा m ग्राम। कितना होगा? m ग्राम। क्लियर? ये है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब आप जानते हैं
क्लियर है ना भाई? क्या है ग्राम मॉलिक्यूलर मास? जब किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है तो कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हम यहाँ पे बात करें, जैसे आपने वहां देखा था, क्या देखा था कि जब हमने वहां पे कहा था ग्राम एटॉमिक मास में कि नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट, क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट्स आर इक्वल। क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट्स आर इक्वल 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। उसी टाइप से यहां अगर अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो अपन कह देंगे भाई कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईच सब्सटेंस आर इक्वल 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। क्लियर? मतलब हर सब्सटेंस के ग्राम मॉलिक्यूलर मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं, सिमिलर होते हैं, इक्वल होते हैं, और वो कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, जैसे हम कहते हैं आवोगाद्रो नंबर। तो यहाँ पे अपन ने क्या कहा, जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट आता है आपका, वो सबसे इंपॉर्टेंट नोट क्या आता है? वो नोट आता है कि सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही हम क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ग्राम मॉलिक्यूल आर of gram molecular mass of each substance are equal कितना? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, इसे ही हम कहते हैं Na, आवोगाद्रो नंबर। तो सब्सटेंस कोई सा भी हो, उस सब्सटेंस के ग्राम मॉलिक्यूलर मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो फिक्स होंगे। मतलब आपको मॉलिक्यूलर मास सिंपली नॉन होगा, उसके पीछे ग्राम लगा दो तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? इतने मॉलिक्यूल होंगे। जैसे हाइड्रोजन ले लिया आप, क्लियर? ये हाइड्रोजन ले लिया, इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, क्या कहा मैंने? ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 2.016 ग्राम। क्लियर? तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो फिक्स है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिक्स है, कितने? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, और इसे ही हम कहते हैं Na। क्या कहते हैं इसे? हम Na कहते हैं। क्लियर? ऐसे आपने O2 ले लिया, ऐसे आपने NH3 ले लिया, ऐसे ही आपने CH4 ले लिया, ऐसे ही आपने SO2 ले लो, आप चाहे SO3 ले लीजिए। O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32 ग्राम, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। NH3 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 17 ग्राम। 14 और 3 17 हो गया, पीछे ग्राम लगा दिया। CH4 का 12 और 4 16 हो गया, तो 16 ग्राम हो गया। 32 और 32 64 हो गया, तो 64 ग्राम हो गया। SO3 32 और 48 कितना हो गया भाई? 80 हो गया, तो ये 80 ग्राम हो गया। तो इनमें जितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के 2.016 ग्राम में है, उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के 32 ग्राम में होंगे। और कितने होंगे? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। उतने ही मॉलिक्यूल्स अमोनिया के 17 ग्राम में होंगे। कितने? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, इसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है Na से। उतने ही मॉलिक्यूल्स मीथेन के 16 ग्राम में होंगे। कितने? Na। उतने ही मॉलिक्यूल्स SO2 के 64 ग्राम में होंगे। कितने? Na। और उतने ही मॉलिक्यूल्स SO3 के 80 ग्राम में होंगे। कितने? Na। इसका मतलब क्या है? यदि किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास m है तो इसके m ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स हैं 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 होंगे। कोई कंफ्यूजन?
तो ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट। क्लियर? जो क्या कहता है, जो ये कहता है कि भाई किसी भी सब्सटेंस के ग्राम मॉलिक्यूलर मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्लियर? सब्सटेंस कोई सा भी हो, यदि मैंने उसके मॉलिक्यूलर मास के पीछे ग्राम लगा दिया तो उसमें कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे। और ऐसे ही आगे हम 1 मोल कहेंगे, क्या कहेंगे, ऐसे ही आगे हम 1 मोल कहेंगे। कोई कंफ्यूजन? चलिए क्लियर। चलिए अब हमने ये तो देख लिया कि किसी भी सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास में ग्राम लगा दो। किसी भी सब्सटेंस के ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिक्स है, 6.023 × 10⁻23। अब मान लो कोई गैस है तो उस गैस का वॉल्यूम कितना होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास का, वो देखना है। ये चीज हम प्रूव भी करेंगे आगे, और प्रूव करेंगे किसमें, एवोगाद्रो हाइपोथेसिस में। अभी तो आप मान लें, बाद में अपन प्रूव भी करेंगे इसको। तो क्या होता है, 2 शब्द आते हैं, एक तो आता है एनटीपी। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है भाई, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, ये एनटीपी का मतलब होता है। तो इसका मीन कितना होता है, इसका मीन होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 180 एम प्रेशर। 0 डिग्री का मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर और 180 एम प्रेशर। तो हम जहां पर भी टेम्परेचर यूज करेंगे वो केल्विन में यूज करेंगे। तो डिग्री को केल्विन में बदलना तो आता है ना भाई। केल्विन टेम्परेचर का मतलब होता है T केल्विन बराबर T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। जनरली होता तो 273.15 है, लेकिन हम न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करने के लिए इसे 273 ही लिखते हैं। क्लियर? और 180 एम होता है 180 एम। एक एनटीपी होता है, एक होता है एसटीपी। एसटीपी हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है बेटा जी, वो आपके यहाँ पर अपन बात करें तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 180 एम प्रेशर, और जिसका मीन होता है 298 केल्विन टेम्परेचर। इसमें 273 ऐड कर दिया भाई, 25 प्लस 273 ये बन गया 298 केल्विन। ओके, तो ये 298 केल्विन टेम्परेचर और 180 एम प्रेशर, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जनरली होता तो यही है, फिजिक्स में तो हम इसको ही मानते हैं एसटीपी, लेकिन केमिस्ट्री में ध्यान रखना, केमिस्ट्री में इस एनटीपी को ही एसटीपी मानते हैं। क्लियर? मतलब एसटीपी और एनटीपी सेम है, लेकिन फिजिक्स में ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। क्लियर? फिजिक्स में वहां पे टेम्परेचर कितना मानना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो अब हम केमिस्ट्री में जहां पर भी एसटीपी मानेंगे, एसटीपी माने या एनटीपी माने, दोनों का मीन 273 केल्विन टेम्परेचर और 180 एम प्रेशर होता है। ये मैंने फिजिक्स के लिए लिखा। क्लियर है? तो वहां पे तो वही होता है। तो एनटीपी का मतलब होता है 273 केल्विन टेम्परेचर और 180 एम प्रेशर। अब आप यहां पर देखिएगा। ओके, अब हम यहां पर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम अपन बात करेंगे गैस के लिए। क्लियर? और गैस के लिए हम क्या बात करें, तो यहाँ पे एक फिक्स्ड लाइन आएगी, ये अभी आपको याद करनी है, और इसे हम आगे एवोगाद्रो हाइपोथेसिस में प्रूव करेंगे। क्या कहा मैंने, इसे हम एवोगाद्रो हाइपोथेसिस में प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे वो देखिएगा। ओके, तो आप यहां देखिएगा, नोट क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ each gas at NTP is equal कितना, 22.4 लीटर। ये फिक्स है। अब गैस कोई सी भी हो, क्लियर, लेकिन अगर टेम्परेचर प्रेशर एनटीपी है, एनटीपी का मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर है और 180 एम प्रेशर है, तो उस गैस के ग्राम मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू
का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। एनी कंफ्यूजन? देखिए कैसे, जैसे अपन मान ले यहाँ पे अपन ने गैस ले ली हाइड्रोजन, इसका यहाँ पे अपन ने ले लिया ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले लिया, ओके। और ये कितना होता है? 2.016 ग्राम। भाई जो मॉलिक्यूलर मास है उसके पीछे ग्राम लगा दिया। तो यहां पर अपन बात करें वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, कितना होगा? फिक्स है। अगर ये गैस है और इसका मास अपन ने ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले रखा है तो इसमें वॉल्यूम फिक्स है 22.4 लीटर होगा एनटीपी पर। आपने ऐसे ऑक्सीजन गैस ले ली, ऑक्सीजन गैस का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 32 ग्राम। तो ऑक्सीजन के 32 ग्राम का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। आपने अमोनिया ले ली, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 17, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया 17 ग्राम। तो इसके 17 ग्राम का एनटीपी पर जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स है। कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। क्लियर? आपने यहाँ पे CH4 ले लिया और CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे कितना हो गया? इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। गैस होनी चाहिए। आपने कोई भी गैस ले ली, जैसे SO2 ले लिया, SO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 64 ग्राम। भाई जो मॉलिक्यूलर मास है उसके पीछे ग्राम ही तो लगाना है आपको। 64 ग्राम। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा एनटीपी पर? इसका एनटीपी पर जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। कितना होगा? 22.4 लीटर। इसका मतलब क्या है? यदि किसी गैस का, मान लो कोई गैस X है और उस X गैस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो M है। क्या है? M है। तो उसके M ग्राम का एनटीपी पर जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। क्लियर? तो ये क्या कहना चाहता है? गैस कोई सी भी हो, क्या कहा मैंने? गैस कोई सी भी हो, यदि टेम्परेचर और प्रेशर एनटीपी है, एनटीपी का मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर है और 180 एम प्रेशर है, तो फिर उस गैस के ग्राम मॉलिक्यूलर मास का जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा। कितना? 22.4 लीटर। कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 लीटर। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? अब देखो मैं इनको सारी चीज को एक साथ बताता हूं। इन सारी चीज को अपन एक साथ बताते हैं। मान लो किसी गैस X का मॉलिक्यूलर मास M है। क्लियर? तो यहां पे अपन ने माना मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस X इज M, AMU। ओके? तो इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो कितना होगा? वो होगा M ग्राम। ओके? और इसके M ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स है। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे इस सब गैस के या सब्सटेंस के M ग्राम में। ओके? और इसका वॉल्यूम, अगर ये गैस है, क्या है ये? गैस है, तो उसका वॉल्यूम फिक्स है किस पर? एनटीपी पर। वो चेंज नहीं होगा और एनटीपी पर फिक्स है। तो कितना हो गया? 22.4 लीटर एट एनटीपी। मतलब एनटीपी पर जो वॉल्यूम है उसका वो 22.4 लीटर है। कितना है भाई? एनटीपी पर वॉल्यूम 22.4 लीटर है। कोई कंफ्यूजन? ये है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हमने मान लिया कि गैस का मॉलिक्यूलर मास जो है वो MAMU है, तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? AMU घटा के ग्राम लगा दो। क्लियर? उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? फिक्स है ये 6.023 × 10⁻23 होंगे। और उसका वॉल्यूम कितना होगा एनटीपी पर? 22.4 लीटर होगा। एनी कंफ्यूजन नहीं है? चलिए